नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जेएल चैतन जी के साथ में, और आज हम गुरु जी से कुंभक प्राणायाम की विधि सीखेंगे। गुरु जी प्रणाम। आज आप हमें कुंभक प्राणायाम के बारे में बताने वाले हैं। आप उसकी विधि और लाभ बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी साधकों का अभिनंदन है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवत कृपा बनी रहे, योग का नित्य नियमित अभ्यास चलता रहे, हमारा जीवन योगमय हो, ध्यानमय हो, आनंदमय हो। प्राणायाम के संबंध में हमारी वार्ता निरंतर चलती रही है। प्राणायाम के 4 अंग बताए गए। प्राणायाम में हम करते हैं पूरक, फिर हम करते हैं कुंभक और फिर हम करते हैं रेचक। पूरक और कुंभक जो श्वास प्रश्वास से जुड़ा हुआ है, श्वास लेना। पूरक और रेचक जो है वो श्वास प्रश्वास से जुड़ा हुआ है, सांस लेना, सांस को छोड़ना रेचक है। लेकिन जो कुंभक प्राणायाम है, कुंभक के बारे में ज़्यादा लोग चिंतन नहीं करते हैं। कुंभक का विषय बड़ा ही अद्भुत है। कुंभक प्राणायाम में हम 2 प्रकार से कुंभक करते हैं। एक तो आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक में जब हम सांस भरते हैं और सांस को रोकते हैं, रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, सांस को होल्ड करना, उसको रिटेन करना, रोकना, यह जो क्रिया है यह कुंभक की क्रिया है। कुंभक की क्रिया में सामान्यतः लोगों का अभ्यास कम होता है, ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाते हैं। सांस को भरने के बाद जब हम सांस को रोकते हैं तो उस सांस को, वह जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु हमारे शरीर में के अंग प्रत्यंग में जाती है और उस अवस्था में एक एक हिस्से पर, और जो हिस्सा हमारा रोगग्रस्त है या जो अंग हमारा जिसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट है, वहाँ पर वो विशेष प्रभाव डालती है। तो एक प्रकार से जो कुंभक की क्रिया है, वो कुंभक बहुत ही लाभकारी है। बड़ा चमत्कारी प्रभाव पड़ता है शरीर पर कुंभक का। कुंभक में सांस हमारे अंदर के उस अंग को जाकर के उस पे चोट पहुंचाती है। कुंभक में प्राणवायु, वो प्राण, हमारी प्राण शक्ति, जो प्राण ऊर्जा है, जो वाइटल एनर्जी है, वाइटल एयर, वो ऐसे उस जो हिस्सा शरीर का जहाँ पे किसी प्रकार की वहाँ पे रुकावट है, किसी प्रकार से वहाँ ब्लॉकेज है, वहाँ जो हिस्सा बहुत टॉक्सिक है, जो हिस्सा ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उस ब्लॉकेज को ये तोड़ती है। यह क्रिया हमारी कुंभक की, इसलिए कुंभक बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। हम सांस भरते हैं, सांस को रोकते हैं हम, और फिर हम सांस को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। तो यह होता है रोकने की जो क्रिया है, यह आंतरिक कुंभक की क्रिया कहलाती है। फिर दूसरा अभ्यास है कि हम कुंभक में हमने पहले सांस भर लिया और फिर हम पूरी तरह से सांस को खाली कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और वो स्थिति जो होती है वो होती है बाह्य कुंभक की। तो आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, ये 2 प्रकार के कुंभक का अभ्यास सामान्यतः हम करते हैं। लेकिन कुंभक का जो कहा गया है, हठ योग प्रदीपिका, जो योगी मत्स्येंद्रनाथ, योगी गोरक्षनाथ और इन लोगों ने जो योग, इन महापुरुषों ने, इन महान योगियों ने जो योग दिया, उस ज्ञान को योगी स्वात्माराम ने
अपनी पुस्तक हठ योग प्रदीपिका में बड़ा सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि जो आसनों में आसन जो है वो सिद्धासन बताया है कि आसनों में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। और फिर बताया कि कुंभक जो है, कुंभक में 3 प्रकार के कुंभक हो गए, एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक और एक होता है केवली कुंभक। केवली कुंभक जो है विशेष रूप से मेरा फोकस है आज की इस वार्ता में। केवली कुंभक की जो स्थिति होती है उसमें उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है हठ योग प्रदीपिका में कि आसनों में सिद्धासन, मुद्राओं में बताया गया कि खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ, और बंध में कहा गया, बंध में उड्डयन बंध, और कुंभक में जो है केवली कुंभक की अवस्था में हम ना सांस को हम ना आंतरिक कुंभक लगाते हैं, माने ना तो हम सांस का रिटेंशन करते हैं, सांस को ना तो हम रोकते हैं और ना ही हम सांस को बाहर फेंकते हैं, बल्कि हम एक स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं और केवल सांस को हम देखते हैं। तो केवल सांस का, प्राणवायु का हमारे शरीर में किस प्रकार से विस्तारण हो रहा है, प्राणवायु हमारे शरीर को किस प्रकार से ऊर्जस्वित कर रही है, अंदर में क्या घटित हो रहा है, इस स्थिति का हम निरीक्षण करते हैं। जैसे हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है कि सांसों की गति बड़ी तीव्रता के साथ हमें सांस लेना होता है, छोड़ना होता है भस्त्रिका में। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हमारी जो स्थिति होती है वो होती है बहुत गति और शक्ति की, से बहुत तीव्रता से सांस लेने की, सांस छोड़ने की। लेकिन जो केवली कुंभक, उसके पश्चात जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद जब हम थोड़ा सा देखते हैं तो हम उस ऊर्जा जो होती है हमारी वो अंदर में विस्तारित होने लगती है उसका, और हम शांत हो जाते हैं, पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन होता है, उस प्राण का एक स्पंदन होता है, वो ऊर्जा जब सारे शरीर में वो प्राणवायु का विस्तारण होता है तो वो स्थिति जो होती है उसका जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो अंदर का विषय बन जाता है, अंदर ध्यान देना अपने ऊपर। तो वो जो होती है स्थिति वो होती है केवली कुंभक की स्थिति। तो केवली कुंभक जो है हमको, जैसा हमने अभी पीछे बताया कि प्रत्याहार, ऐसे केवली कुंभक जो है हमको प्रत्याहार की तरफ ले जाती है, धारणा की तरफ ले जाती है, ध्यान की तरफ, हमारी अंतर्मुखता को बढ़ाती है केवली कुंभक। तो हमको केवली कुंभक का अभ्यास अपनी साधना में ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो योग साधना है, देखिए योग साधना जो है ये कोई ऐसा विषय नहीं है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल वाली बात नहीं होती है। ये है तो बहुत मस्ती का मार्ग, लेकिन ये हमको बहुत ही हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। और हम इस अभ्यास को अनुशासित होकर के जब करते हैं नियमित रूप से, तो हमारी दिन प्रतिदिन हमें शनै जो है इसमें ये नए हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। तो केवली कुंभक जो है, ये केवली कुंभक हमको इसको अभ्यास करना चाहिए केवली कुंभक का। केवली कुंभक की स्थिति में हमारी अंदर की एकदम शांति बढ़ती है और हमको ध्यान की तरफ ले जाती है, और ध्यान में हमारी अंतर्मुखता बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो हम धीरे धीरे जा करके समाधि की तरफ जाते हैं। तो केवली कुंभक जो है हमको हर प्रकार से इसका अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भी हम करते हैं, कोई आसन करते हैं, फिर हम प्राणायाम करते हैं, तो हम इन अभ्यासों में प्राणायाम के दौरान हम केवली कुंभक का अभ्यास करें। 2 प्राणायाम, जैसे हमने 2 प्राणायाम का अंतर जब हमको मिलता है उस वक्त ये केवली कुंभक लगाया जाता है। आपने एक प्राणायाम किया, फिर दूसरे के लिए हम तैयार होते हैं, उसके बीच में जो है हम केवली कुंभक का अभ्यास करें, अपने अंदर देखें। हम ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी बातों, देखने में हमको बहुत छोटी लगती है लेकिन बड़ी गंभीर बातें हैं ये। तो केवली कुंभक को हमको समझना चाहिए। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और केवली कुंभक को जो है हठ योग प्रदीपिका में सर्वश्रेष्ठ कुंभक बताया गया है। और
केवली कुंभक में, और खेचरी मुद्रा लगती है, फिर और भी अभ्यास करते हैं। सांस को ना लेना है ना छोड़ना है, केवली कुंभक में केवल शांति पूर्वक बैठना है। हाँ, ये जरूर है कि इसका हम विशेष ध्यान रखें कि हमारा सिटिंग पोस्चर बढ़िया हो, मेरुदंड सीधा हो, गर्दन सीधी हो, क्योंकि जो हमारे शरीर में घटनाएं घटती है, ये परमात्मा ने शरीर बनाया ही ऐसा है कि जब हम बैठते हैं तो अपने आप स्वतः जो है एक शरीर में एक प्रकार का विद्युतीकरण, एक प्रकार का ऐसी इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है इसके अंदर में। तो लेकिन हमारा बैठने का पोस्चर ठीक हो तो केवली कुंभक की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। केवली कुंभक, और पूरी तरह से हमको शांति मिलती है। केवली कुंभक में हमने जो ऊर्जा प्राप्त किया, वो ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को हम अंतर्मुखी बना देते हैं, उस प्राण शक्ति को अंतर्मुखी बनाते हैं, और प्राण के स्पंदन से, जैसा कि बार बार मैंने कई बार कहा कि प्राण का जो स्पंदन है वो हमारा मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हमारे विचार जो है हमको थका देते हैं, हमको नकारात्मक विचार आते रहते हैं, तो विचारों की जो एक प्रवाह, एक धारा हमारे बहती रहती है, वो केवली कुंभक के अभ्यास से उसको अंतर्मुक्ता मिलती है। वो धारा ही जो है राधा माने हमारी जो शक्ति है, जो प्रसुप्त शक्ति है, उसको जागृत करती है। तो वही देवी है, वही कुंडलिनी देवी है, वही उसी की हम आराधना करते हैं। अंततः हमें उधर को ही पहुंचना है, वो हमारा गंतव्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, योगियों का लक्ष्य होना चाहिए। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें कुंभक प्राणायाम के बारे में बताया। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल संकल्प भारत J9 को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए योग के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।